ओके सो आज मैंने बहुत ही बेसिक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वेव फ्रंट्स बट जो फ्रेशनल स्पाइफिज्म एक्सपेरिमेंट है तो इसमें ये मतलब इसी के बेसिस पे है वो। सो वेव फ्रंट क्या होता है, जो इसकी बुक की डेफिनेशन है, अ टाइम वेरिंग वेव फील्ड हैविंग द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विथ सेम फेज इज वेव फ्रंट। मतलब ये ऐसा है कि अपन समझ तो लेते हैं, मतलब ये समझ तो जाता ही है, बट कभी कभी कोई चीज़ का ऐसा एग्जाम्पल होता है जिस वजह से वो चीज़ अपने दिमाग में बहुत सालों तक होती है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर by giving example. And what really a wavefront is, a set or locus of all points vibrating in same phase is wavefront. सो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँगी कि बस मैं जो बोल रही हूँ वो आप 2 मिनट के लिए बस इमेजिन करो और सही से सुनो। तो समझो एक बॉल है और मतलब प्लास्टिक की बॉल है बड़ी सी, और वो बॉल्स में कहीं कहीं पे होल्स है, छेद है कहीं कहीं। वो जो बड़ी सी प्लास्टिक की बॉल है उस पर कहीं कहीं होल्स हैं, और इमेजिन कि अपन उसके अंदर प्लेस कर रहे हैं एक सोर्स ऑफ लाइट, मतलब समझो एक बल्ब। ठीक है, तो ये सेटअप आपने सोच लिया कि एक बॉल है जिसमें होल्स है कहीं कहीं छोटे छोटे, और उसके अंदर एक बल्ब है जो मतलब रोशनी वाला बल्ब है उसके अंदर। तो अब वो आप इमेजिन करो कि वो क्या होगा। मतलब आप एक बार अगर आँख बंद करके इमेजिन करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो जो बल्ब रोशनी दे रहा है, और वो जो बॉल है उस होल्स में से, उस बॉल पे जो होल्स हैं उसमें से आपको कहीं कहीं से लाइट बाहर आती हुई दिखाई देगी। और तो जो वो बल्ब का सरफेस है गोल, उसको अपन बोलेंगे वेव फ्रंट। ओके, तो समराइज़ कर दूँ मैं इसको कि एक बल्ब है, ब्राइट बल्ब, मतलब जो लाइट दे रहा है, और एक बॉल है जिसमें बहुत सारे होल्स हैं। तो जब अपन मतलब जब वो सोर्स है लाइट का बल्ब, तो उससे जब मतलब वो जब लाइट दे रहा है बल्ब, तो उस बॉल से बाहर आ रही है रोशनी उस होल्स से, बल्ब के होल्स से। तो जो बल्ब का सरफेस है अब उसको बोलेंगे वेव फ्रंट। एंड मोर अबाउट वेव फ्रंट, तो फर्स्टली न्यूटन डिस्क्राइब लाइट एज इट इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड कॉर्पस्कुलर्स। ये तो पता ही है, 9th 10th 11th 12th में पढ़ा है कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें उसने बोला था कि जो वेव है वो टाइनी पार्टिकल्स से बनी हुई है, कॉर्पस्कुल से। बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, मतलब उसकी कोई उस थियोरी में कुछ कमियां थी, इसलिए जो हाइजेंस थे उन्होंने उनकी खुद की थियोरी बनाई थी, क्रिश्चियन हाइजन, क्योंकि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। और उनकी थियोरी में उन्होंने ये बताया था कि लाइट जो है वो एक वेव है, मतलब लाइट का वेव नेचर उन्होंने प्रपोज किया था उनकी थियोरी में। और उसके बाद जो डी ब्रोगाइल थे उन्होंने लाइट का ड्यूअल नेचर प्रूव किया था। मतलब उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो वेव नेचर की भी होती है और पार्टिकल नेचर की भी होती है। मतलब जो डी ब्रोगाइल थे उन्होंने न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थियोरी और हाइजेंस थियोरी ये दोनों प्रूव कर दी थी कि दोनों सही है। तो हाइजेंस की वेव थियोरी जो थी वो ये बताती थी कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मूव्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये भी बेसिक चीज़ है तो जो सबको पता ही है, मतलब पता ही होती है। एंड नेक्स्ट इज एनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रेडिएट्स लाइट वेव्स इन ऑल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इन ऑल डायमेंशन। मतलब आप ये भी यही एग्जांपल से मान लो कि समझो कोई बल्ब है या कोई कैंडल है, तो ये जब जलती है तो इसके हर डायरेक्शन में सेम टाइप, मतलब सेम क्वांटिटी की एनर्जी या लाइट जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कहीं लाइट है कहीं डार्क है, ये तभी हो सकता है जब उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो। सो नेक्स्ट इज एंड पॉइंट्स ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन आर प्रेजेंट ऑन सेम फेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन एंड द प्लेन फाउंड बाय दिस लोकस और सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन सेम फेज इज वेव फ्रंट। ये मैंने जो आपको बताया कि वो जो बॉल का सरफेस था उसको वेव फ्रंट बोलेंगे। यही द प्लेन फॉर्म, मतलब वो बॉल का सरफेस बाय दिस लोकस, मतलब सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स मतलब वो हर पॉइंट से लाइट बाहर जा रही थी, हर होल से, और ये सब सेम फेज में थे, तो इसको वेव फ्रंट बोलेंगे। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। ये टाइप्स मतलब वेव फ्रंट्स के टाइप कैसे बने, जब जो सोर्स है उसका शेप चेंज होगा। मतलब ये जो टाइप्स है ये दिस डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ सोर्सेस। सो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स फर्दर आर spherical wavefronts, plane wavefronts and cylindrical wavefronts. From these, spherical and plane are most important as compared to cylindrical. So first one is spherical wavefronts, and wavefronts originating from a point source of light in isotropic medium at finite distance. Easy है कि यही कि जो वो मतलब जो लाइट आ रही है, सोर्स जो है, मतलब लाइट का जो सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है, तो वो सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स है और फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कैंडल फ्लेम प्रोड्यूसर स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये। और एक और एग्जांपल है कि जब कोई स्टिल वाटर है, पॉन्ड है, तो उसके अंदर जब अपन कोई पत्थर फेंकते हैं तो जो वो रिपल्स फॉर्म होते हैं, मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होते हैं, तो इसको भी अपन स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जांपल मान सकते हैं। क्योंकि ये जो रिपल्स है ये कैसे
कैसे बढ़ते हैं आगे, इन ऑल डायरेक्शंस विथ सेम वेलोसिटी। ये भी है कि ये ऐसे नहीं कि कहीं से कम बढ़ रहा है कहीं से ज़्यादा बढ़ रहा है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ये भी स्पेरिकल वेव फ्रंट का एग्जाम्पल है और ये इसके डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशंस है। नाउ विल सी कंस्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट्स। सी दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन दैट कैन शो स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये दिखाया कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, ये वेव नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट है। अभी ये देखो, ये आप मान सकते हो, ये देखो ये है और मतलब ये सरफेस ऑफ बॉल है और इसको अपन वेव फ्रंट बोल सकते हैं, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है। नाउ नेक्स्ट इज प्लेन वेव फ्रंट्स। तो ये वेव फ्रंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब ये है तो सेम ही, स्पेरिकल और प्लेन में दोनों में सोर्स ऑफ लाइट तो सेम ही है, पॉइंट है, दोनों में पॉइंट सोर्स है, बट स्पेरिकल जो था वो फ्रॉम फाइनाइट डिस्टेंस है और ये है इनफाइनाइट डिस्टेंस। अभी ऐसा है कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि द लाइट वेव्स फ्रॉम सन रिचेज अर्थ इन फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स। मतलब अभी दूर से समझो कोई लाइट्स आ रही है, लाइट वेव्स, मतलब वो भले ही पॉइंट सोर्स से मतलब स्पेरिकल से आ रही है अगर वो, तो भी वो बहुत दूर जाने के बाद वो प्लेन ही दिखेगी। ये देखो, ये देख सकते हैं कि ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, मतलब स्पेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेगी क्योंकि ये स्पेरिकल सोर्स है, आई मीन पॉइंट सोर्स है। बट ये मतलब अर्थ बहुत दूर है सन से, तो ये आते आते ये प्लेन जैसे दिखने लगेगी। और इसका भी कंस्ट्रक्शन है विच कैन बी शोन एज ये वाला। सो ये अपन प्लेन वेव फ्रंट के लिए कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट फ्रॉम अ लीनियर सोर्स और स्लिट ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब इसका अपन एकदम ईजी एग्जाम्पल मान सकते हैं ट्यूबलाइट। जो ट्यूबलाइट जो होती है उसमें पूरे ट्यूबलाइट से अपने को लाइट आती हुई दिखती है, मतलब लाइट के वेव्स आते हुए दिखते हैं, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है और एट फाइनाइट डिस्टेंस। सो यही मैंने अभी बताया कि ट्यूबलाइट इमिट्स वेव्स इन फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, और ये इसका डायग्राम बता सकते हैं। ओके, सो लास्टली ये वापस एक रिप्रेजेंटेशन है वेव फ्रंट्स के लिए कि आप सही से समझ पाओ। अभी जो ये सब वेव्स हैं ये कोई सोर्स से आ रही है समझो, और ये इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब सब वेव्स का डायरेक्शन प्रोपोगेशन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही वो वेव फ्रंट फॉर्म करेगा। ये तो ऑब्वियस है ना कि मतलब सब वेव्स अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो ही ये वेव फ्रंट्स फॉर्म करेंगे। तो ये है कि जो वेव के सब पीक्स हैं अगर इनको अपन एक एक लाइन्स फॉर्म कर देते हैं इनसे, तो अपन इनको वेव फ्रंट्स बता सकते हैं। सो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि लाइन्स जॉइनिंग द पीक्स ऑफ वेव्स इन दिस इज वेव फ्रंट, ये तीनों लाइन्स, एंड दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। So I hope you understood this topic easily as it was basic. So, and thank you.